क्लास विज्ञान पादपों में पोषण। हम पादपों में पोषण के बारे में पढ़ रहे थे कि पादप अपना पोषण किस प्रकार करते हैं। सभी सजीव किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर निर्भर रहते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह प्रकार, कल पढ़ा था हमने, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह क्या करते हैं? सौर्य ऊर्जा से सौर्य ऊर्जा, जल, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके पत्तियां उनका अपना भोजन स्वयं बनाती है। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे स्वपोषी कहलाते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। सौर ऊर्जा किसके द्वारा संग्रहित की जाती है? पत्तियों के द्वारा। कई पादपों में तनों के द्वारा भी वह संग्रहित की जाती है और वह किसके रूप में हो जाती है? शूल के रूप में। कांटे होते हैं कई पौधों में, तो वह शूल के रूप में उपस्थित हो जाती है। तो पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। तो वो पेड़ पौधों में किसके रूप में संचित हो जाती है? खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अर्थात हम सभी के लिए सूर्य ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या हो गया? सूर्य ऊर्जा। क्योंकि सूर्य से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। अगर सूर्य नहीं होगा तो पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकेंगे और सभी जीव किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, तो हम सबको क्या होगा? खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। जंतु भी किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। अगर पादप अपना भोजन बनाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? तो सभी जीवों का जीवन किस में हो जाएगा? संकट में आ जाएगा। इसलिए क्या है? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सभी जीवों का अस्तित्व पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? सभी जीव किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर। पेड़ पौधों पर ही सभी निर्भर रहते हैं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। कई पेड़ पौधे आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी पत्तियां हरी नहीं होकर के भूरे रंग की होती है, लाल रंग की होती है, थोड़ी सी लालिमा लिए हुए होती है, परंतु उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। उनमें क्लोरोफिल क्या होता है? उसका क्लोरोफिल का हरे रंग का प्रच्छादन हो जाता है। प्रच्छादन करना अर्थात वो क्या होता है? हरा रंग नीचे ढक जाता है। तो भी वो क्या करती है? क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना सकती है। अब जब सूर्य के प्रकाश से वह पत्तियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं तो उसमें क्या उपस्थित हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च उपस्थित हो जाता है। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा भी देख सकते हैं। 2 गमले लेंगे, एक गमले को हम छाया के अंदर रख देंगे 72 घंटे के लिए और एक गमले को सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। फिर हम 72 घंटे बाद में उसको देखेंगे। जिस पौधे को हमने कमरे में, अंधेरे कमरे में रखा था, उस पौधे के ऊपर, पत्तियों के ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदें डाल करके देखेंगे तो उस पर कोई असर नहीं होगा। जबकि जो सूर्य के प्रकाश में जो वो पौधा पड़ा था उसमें हम आयोडीन की कुछ बूंदें डाल करके देखेंगे तो क्या होता है? उसमें वह आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे तो उसकी पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। वह किस कारण से होता है? पत्तियां जब सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाती हैं तो वह स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर संचित कर लेती हैं। इस वजह से उस पत्ती का रंग काला हो जाता है। और जब वो जो पौधा अंधेरे कमरे में पड़ा था उसमें क्या हुआ? उसमें कोई क्रिया नहीं हुई, क्योंकि उसने अपना भोजन बनाया ही नहीं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च कहाँ से आएगा? इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि पत्तियां जब सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाती हैं तो उसमें क्या निहित हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। उन पत्तियां क्या करती हैं? उनको संग्रहित कर लेती है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को। तो हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं। प्रच्छादन कर देना अर्थात क्या होता है? इसको ढक लेती है। क्या कर लेती है? इसको ढक लेती है। कुछ जगह जैसे गीली दीवारों पर, अब आपने देखा होगा कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, या टंकी के आसपास भी जहाँ पानी थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है दीवारों पे,
हरे रंग की कुछ जम जाता है तो हम क्या कहते हैं, काई जम गई है। तो वह काई क्या होती है, शैवाल होते हैं। वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह हरे रंग के होते हैं तो वो क्या हो गया, वह भी सूर्य के उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कुछ जगह जैसे गीली दीवारों, तालाबों पर हरे रंग की अवपकी, इसको क्या कहते हैं, अवपकी काई देखी होगी तुमने, उसको हम क्या कहते हैं, अवपकी कहते हैं। काई हो जाती है, काई जैसे पादप हो जाते हैं, वे भी क्या कहलाते हैं, पादप कहलाते हैं। ये कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होता है। किसके कारण से होते हैं वो, कुछ जीवों में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण से वह काई जम जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, पादपों में, पत्तियों में पाया जाता है, इसीलिए उनका रंग कैसा होता है, हरा होता है। और ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाने के में सहायक होता है। ये पूरा आपको कॉपी में उतारना है।